ऑल्टरनेटिंग करंट, नाम में लिखा है ऑल्टरनेटिंग, तो ऑल्टरनेट मतलब उसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा है करंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो ऑल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा। इसके ग्राफ देखो किस तरीके से बनते हैं। हमारे पास पहली बात तो ये टाइम है टी, तो डायरेक्शन चेंज होना चाहिए हमारे पास। यहाँ पर देखो ये इस तरीके से मान लो कोई ग्राफ है करंट का, तो ये हमारे पास एक ऑल्टरनेटिंग करंट आ गया, दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के? मान लो मेरे पास इस तरीके से कोई करंट का ग्राफ बना हुआ है ये, तो ये भी एक ऑल्टरनेटिंग करंट है। देखो कुछ टाइम पॉजिटिव वैल्यू है, कुछ टाइम नेगेटिव वैल्यू है ना। यहाँ पे हमारे पास करंट की वैल्यू इस टाइम में पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव, ऑल्टरनेटिंग करंट ये हो जाएगा। तीसरा मैं देखो यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ बना सकता हूँ, यहाँ पर वैल्यू कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा हो रही है ना, लेकिन यहाँ पर साइन चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमेशा किसी भी टाइम की वैल्यू देखो यहाँ पर करंट पॉजिटिव ही है हमारे पास, तो दिस इज नॉट एसी है ना, दिस इज नॉट ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, ठीक। अच्छा, ऑल्टरनेटिंग करंट में एक और चीज़ हमें देखनी होती है कि करंट की एवरेज वैल्यू कई बार पूछी जाएगी, आरएमएस वैल्यू भी पूछी जाएगी, आरएमएस को अलग से देखेंगे। एवरेज वैल्यू क्या होती है उसको हम समझ लेते हैं। तो हमारे पास आई एवरेज अगर लिखा जाएगा तो वो इस तरीके से लिखा जाता है, आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रल आई डॉट डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रल डी टी। अच्छा, ये हम करते हैं, लेकिन इसमें जो लिमिट्स रखते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लिमिट्स की वैल्यू आती है 0 से t/2, 0 से t/2। t/2 क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम पूरे टाइम पीरियड में देख लेंगे तो ऊपर का पॉजिटिव और नीचे का नेगेटिव आपस में एक्चुअली कैंसिल आउट कर देते हैं, तो फिर गड़बड़ हमारे पास रिजल्ट आता है। तो इसलिए हम t/2 इस तरीके से वैल्यू लेते हैं। हम हाफ साइकिल में कैलकुलेशन करते हैं, हाफ साइकिल, तभी हमें सही एवरेज वैल्यू ऑफ करंट मिलेगी। तो अब इसका एक एग्जांपल हम देख लेंगे। हमारे पास अगर मान लो आई की वैल्यू है आई इज इक्वल टू आई नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी, इस तरीके का कोई साइनोसॉइडल फंक्शन अगर हमारे पास है, तो इस केस में हमारे पास आई एवरेज उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, उसको आपको करना पड़ेगा इंटीग्रल आई डॉट डी टी करो। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो यह जाएगा आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा सिर्फ डी टी। 0 से t/2 तक ये करना है, 0 से t/2 तक ये करना है, और जब आप ये करोगे तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी आई एवरेज इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाय π/2। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। एक और हमारे काम की वैल्यू होती है, वो होती है IRMS। वो वैल्यू क्या हो जाती है, आई नॉट डिवाइडेड बाय √2। और यहाँ पे जो आई नॉट है, आई नॉट क्या चीज़ है, जो यहाँ पे फॉर्मूले में हमें दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर ये आई नॉट, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये एक्चुअली इसकी पीक वैल्यू है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, आई नॉट इज इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ द करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट में हम हमेशा बात करते हैं आरएमएस वैल्यू की, चाहे वो वोल्टेज हो चाहे वो करंट हो। अगर मेरे पास लिखा है 220 वोल्ट तो मैं बोलूँगा 220 वोल्ट उसकी आरएमएस वैल्यू है। अगर बोला गया इसमें 5 एम्पियर करंट है, यानी वो उसकी आरएमएस वैल्यू है। आरएमएस का मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर। तो पहले हम चीज़ों का स्क्वायर करते हैं ताकि जो चीज़ें नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाए, फिर उसका हम मीन निकालते हैं यानी कि एवरेज करते हैं, और फिर उसके बाद वापस से उसका अंडर रूट कर देते हैं। तो इसको स्क्वायर मीन रूट करना पड़ेगा आपको किसी भी चीज़ का। तो देखो आई आर एम एस को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई आर एम एस, सबसे पहले तो करंट का स्क्वायर कर दो, तो आई का आपको कर देना है स्क्वायर, फिर उसका आपको मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन निकालने के लिए क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर दोगे विद डी टी, और उसको फिर डिवाइड कर दोगे इंटीग्रल ऑफ डी टी से, है ना। तो ये टाइम के हिसाब से आपने आई स्क्वायर का एवरेज निकाल दिया है, और फिर उसका रूट भी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इस पूरे का अंडर रूट कर देंगे, ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास आई आर एम एस। अक्सर आपको इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी अभी हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए हमारे पास आरएमएस वैल्यू हमारे साइनोसॉइडल फंक्शंस के लिए किस तरीके से आती है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास करंट की वैल्यू है अगर आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, इस तरीके से कोई भी वैल्यू हमारे पास हो सकती है। यहाँ पे आई नॉट क्या चीज़ है, आई नॉट इज इक्वल टू पीक वैल्यू। दूसरी चीज़ हमारे पास आई आर एम एस की जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू आ जाएगी आई नॉट डिवाइडेड बाय √2। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, अंडर रूट ऑफ आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, है ना।
याद रखने का बस एक तरीका है, जो भी आपको सही लगे। अच्छा, हमारे पास आई एवरेज की वैल्यू कितनी आती थी साइनोसॉइडल के लिए? अभी हमने देखा था उसकी वैल्यू आ जाती है आई नॉट डिवाइडेड बाय पाई बाय 2, या फिर इसी को आप लिख सकते हो 2 I0 अपॉन पाई। तो याद रखने का तरीका, आपको जो भी याद रखना आप रख सकते हो। क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाएंगे? देखो, क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जा सकते हैं कि हमारे पास कोई करंट है, इसका एक एग्जांपल ही देख लेते हैं। एग्जांपल, हमारे पास करंट की वैल्यू गिवन है आई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी। अब देखो, इसमें एक पार्ट है जो अल्टरनेटिंग करंट है ना, अपना साइन चेंज करेगा, कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा। दूसरा पार्ट है जो कांस्टेंट है ना, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ऐसे केस में हमें आई आर एम एस निकालना होगा, तो सीधे सीधा हम इसमें आई आर एम एस का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो, आई आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब देखो यहाँ पर क्या था, आई आर एम एस में आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 किया था। यहाँ पे आई नॉट क्या थी, पीक वैल्यू ऑफ साइन वाला फंक्शन। तो यहाँ पे भी देखो साइन वाला फंक्शन क्या है, ये इसकी जो पीक वैल्यू है वो है ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 करो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। और हमारे पास जो रेगुलर एक कांस्टेंट वैल्यू है उसको सिर्फ स्क्वायर करके ऐड कर दो, इस तरीके से बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आरएमएस का फॉर्मूला आ जाता है। इस तरीके से आप आरएमएस निकाल पाओगे। तीसरे एग्जांपल और पूछे जा सकते हैं जब बहुत कॉमन है, जब आपको कोई ट्राइंगुलर वेव फंक्शन दिया जाएगा। ट्राइंगुलर वेव फंक्शन क्या होता है? ट्राइंगुलर वेव फंक्शन, हमारे पास कोई भी ट्राइंगल बन रहा हो, जैसे ये एक ट्राइंगुलर वेव फंक्शन इस तरीके से बना दिया है, तो ये भी एक ऑल्टरनेटिंग करंट है ना, इसका भी कुछ हमारे पास आरएमएस करंट आएगा, है ना। तो अब इसका फंक्शन फॉर्मूला कुछ भी हो, हमें यहाँ पर जो आरएमएस वैल्यू आ जाने वाली है, यहाँ पर आई आरएमएस की वैल्यू आ जाती है आई नॉट डिवाइडेड बाय √3। तो ट्राइंगुलर वेव फंक्शन के लिए हमारे पास ये वैल्यू आती है, आपको ये भी याद रखनी है। और दूसरे ट्राइंगुलर वेव फंक्शन किस तरीके के हो सकते हैं हमारे पास, या तो इस तरीके से कुछ हो सकता है ना। इस तरीके से। तो अब इसमें हमारे पास चाहे नीचे की तरफ आ रहा हो वो या नहीं आ रहा हो, हमारे पास जो भी पीक वैल्यू है, 0 से स्टार्ट होगा पीक वैल्यू तक, उसमें जो भी पीक वैल्यू है उसको यहाँ पे रखना है, अंडर √3 कर दोगे आपको आरएमएस मिल जाएगा। इस पे बेस भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वहाँ हम डिराइव करने नहीं जाएंगे, हम सीधे सीधे फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, जल्दी से नंबर लेके निकल लेंगे। जो ऑल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय, एक करंट का हमें फंक्शन दे दिया गया है। पहली बात तो ये ऑल्टरनेटिंग नहीं है, क्यों? क्योंकि इसकी कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो रही है, इसका साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो एक टाइम वेरिड फंक्शन है, इट इज़ नॉट एन ऑल्टरनेटिंग करंट। लेकिन इसकी आरएमएस वैल्यू आप सेम फॉर्मूले से पता कर सकते हो। तो अभी हम इसका फॉर्मूला देख चुके हैं, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है 11। कैसे आया? देखो, हमारे पास जो आई आर एम एस की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर क्या है? ए बेसिकली जो साइन वाले फंक्शंस होते हैं उसका जो एम्पलीट्यूड है वो हमारा ए है। तो ए की वैल्यू अंडर रूट 42 है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 42 के बराबर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 42 डिवाइडेड बाई 2 प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पे? 10, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। तो इसकी वैल्यू आ जाती है अंडर रूट ऑफ 121 विच इज इक्वल टू 11, और 11 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। द एवरेज करंट इन टर्म्स ऑफ आई नॉट फॉर द वेव फॉर्म एज शोन एज, तो हमें एक वेव फॉर्म दिया हुआ है, हमसे इस बार एवरेज वैल्यू ऑफ करंट पूछिए। तो देखो यहाँ पे फटाक से आई नॉट हमें मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है, और आई नॉट बाई √3 करके मार्क मत कर देना, क्योंकि आई नॉट बाई √3 यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास आई आर एम एस की वैल्यू हो जाएगी आई नॉट डिवाइडेड बाई √3, क्योंकि ये एक ट्राइंगुलर वेव फंक्शन है, तो आप फटाक से मार सकते हो आर एम एस। लेकिन पूछा आर एम एस नहीं है, हमसे एवरेज वैल्यू ऑफ करंट पूछे। तो अगेन अब हमें बैक टू द बेसिक जाना पड़ेगा, जो हमारे फॉर्मूला है। आई एवरेज की वैल्यू किस तरीके से डिफाइन की जाती है? वो होता है इंटीग्रल ऑफ आई डॉट डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रल ऑफ डी टी, और ये काम हम करते हैं फॉर हाफ साइकिल, है ना। हाफ साइकिल के लिए करना पड़ेगा, फुल साइकिल के लिए कर दोगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। अब ये चीज़ आपको करनी है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो।
इसका करेक्ट आंसर है सी। कैसे आया देखो, हमारे पास ऊपर में जो टर्म है ये आई डॉट डी टी, ये क्या चीज़ है, वो करंट और टाइम एक्सिस का जो एरिया है वही है। अगर हम हाफ साइकिल की बात करें, देखो ये हमारी फुल साइकिल होती है टी पे, तो हाफ साइकिल होगी टी बाई टू तक, तो हमें एक्चुअली ये वाला एरिया चाहिए, है ना। ये वाला जो एरिया है बेसिकली वो इंटीग्रल आई डी टी हो जाएगा फॉर हाफ साइकिल। तो इस एरिया को मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया को मैं लिख दूंगा हाफ इनटू बेस की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, वो है टी बाई टू। तो टी बाई टू मल्टीप्लाइड बाई इसकी हाइट कितनी है, वो जा रही है आई नॉट तक, तो यह रहता है आई नॉट डिवाइडेड बाय इंटीग्रल डी टी। डी टी को इंटीग्रेट करोगे हाफ साइकिल में तो उसकी वैल्यू सीधे सीधे आ जाएगी टी डिवाइडेड बाई टू, ये आ जाएगा टी डिवाइडेड बाई टू। यहाँ से देखो टी बाई टू से टी बाई टू कट जाएगा, हमारे पास सीधे आंसर आता है यहाँ, दिस इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाई टू। सी इज आवर करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा है सवाल था। The alternating current in a circuit is described by the graph as shown in the figure। हमें यहाँ पे कुछ ग्राफ दे दिया गया है। The RMS current obtained from the graph would be। तो यहाँ पर देखो अब आपको RMS करंट पता करना है। अगेन इसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो आप यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, लेकिन यहाँ पर आप इस तरीके से जो एवरेज लेना होता है, बेसिकली आपको आई और टी का ग्राफ दिया हुआ है। आप काम करोगे, आपको RMS करना है ना, RMS, पहले इसका स्क्वायर करो, यानी करंट की जो वैल्यू है आई स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, उसका एवरेज ले लो और फिर उसका अंडर रूट कर देना, इससे आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है अंडर रूट 5/2। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो मेरे पास करंट की वैल्यू यहाँ पर ये है, ये आई ग्राफ है, मुझे आई स्क्वायर का ग्राफ बनाता हूँ मैं, पहले इसका स्क्वायर कर देंगे, तो आई स्क्वायर के लिए वैल्यू ये आएगी। यहाँ पर हमारे पास 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, फिर उसके बाद -2 है, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4, ये है ना। इस तरीके से यहाँ तक हमारे पास वैल्यू 4 रहेगी, और फिर उसके बाद फिर से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये किसका ग्राफ बन गया, अभी हमारा आई स्क्वायर का ग्राफ हमने यहाँ पर बना लिया। फिर इसका हमें एवरेज लेना पड़ेगा, RMS में हमने स्क्वायर कर दिया है, मीन करेंगे फिर अंडर रूट लेंगे। तो मीन कैसे निकालोगे इसका, तो इसकी मीन वैल्यू के लिए आपको करना पड़ेगा इसका एरिया देख लो भाई, इसका एरिया कितना है ना, और उसको डिवाइड कर दो टाइम से, है ना। तो हमें मीन निकालना है ऑफ आई स्क्वायर, मीन ऑफ आई स्क्वायर will be equal to integral of I square dt upon integral of dt, which is basically area of I square t graph divided by t, जो भी हमारे पास टाइम, पूरा एक टाइम पीरियड हम यहाँ पे ले लेंगे। तो देखो एरिया की वैल्यू कितनी आ जाती है, एरिया की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, ये है t/4 इंटू 1, वैल्यू आ जाएगी t/4 इंटू 1, प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा t/2 है, t/2 इंटू 4, तो जाएगा t/2 इंटू 4, प्लस यहाँ से यहाँ तक फिर अगेन t/4 हो गया, और ये है 1, तो यह जाएगा हमारे पास t/4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास टोटल टाइम है t। यहाँ पर अब ध्यान से देखोगे तो t से t सारे के सारे t कट जाते हैं, हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आ जाती है 1/4 प्लस 4/2 प्लस 1/4, इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 10 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 5/2। तो क्या 5/2 हमारा आंसर आ गया, नहीं, ये तो हमने मीन ऑफ आई स्क्वायर निकाल लिया। अभी हमारी 2 स्टेप हुई, अभी हमें इसको रूट भी लेना है। तो हमारे पास जो RMS वैल्यू आएगी वो आ जाती है अंडर रूट ऑफ एवरेज ऑफ आई स्क्वायर, है ना। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। ऑप्शन बी बिकम्स आर करेक्ट आंसर। तो बहुत ही अच्छा ही क्वेश्चन है, इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, ग्राफ दे दिया जाएगा, आई स्क्वायर करो, एवरेज निकालो, अंडर रूट लो, आंसर आपको मिल जाएगा RMS का। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा वो एक्चुअली एक छोटा सा पार्ट है एक छोटे से क्रैश कोर्स का, जिसमें हमने सारे के सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड करके एक बहुत ही प्यारा सा क्रैश कोर्स बनाया। उसके बाद आपको कोई और क्रैश कोर्स को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। साथ में आप कलरफुल नोट्स की हार्ड कॉपी, प्रिंटेड नोट्स भी खरीद सकते हो, वो भी डिस्क्रिप्शन में। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी, और उसके बाद थोड़ा टाइम मिले तो मेरे व्लॉग्स को भी देख लेना। मेरे व्लॉगिंग चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। मैं जा रहा हूँ ऑल इंडिया रोड ट्रिप पे, तो उनको भी देखना, प्लीज़ ज़रूर देख लेना टाइम मिले तो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, या फिर फुल क्रैश कोर्स में आ जाओ, या फिर व्लॉगिंग चैनल पे आ जाओ।
मिलते रहेंगे। बाय।